यदि चाहते हैं एक बार याद करने के बाद ना भूले ना कंफ्यूज हो, तो आप यहाँ से सीधा क्यूबा उठाएं और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, आस्कर युवा तूफान। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आस्कर तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ, आप बार बार याद ही किए हैं आस्कर युवा तूफान, और आपका यहीं से युवा क्यूबा से आंसर बाध्य करेगा कि क्यूबा के सिवा कुछ और हो ही ना। कहना सिर्फ इतना है, अगर बार बार आंसर याद करते हैं और एग्जाम में जाके आंसर भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो अब आ चुका है रामबाण ब्रह्मास्त्र असली वाला, जो एक बार याद कर लिए हैं तो ताउम्र के लिए ना भूली हैं ना कंफ्यूज हुई हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 21 से लेके 27 अक्टूबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं सब उसको याद किए हैं, रिवीजन करेंगे। जो पहली बार देख रहे हैं उसको याद करेंगे। चलते हैं सीधा क्लास में। हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो सही आंसर क्या है, हैदराबाद में। अब देखिए भारत तुर्की मैत्री, यही है प्रश्न। अब इसको क्या करो, यहाँ से हैदरा उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, भारत तुर्की हैदरा। क्या, भारत तुर्की हैदरा मैत्री संघ। क्या बोलना है बार बार, भारत तुर्की हैदरा मैत्री संघ। अब बार बार यही बोले रहेंगे तो ये एग्जाम में ना मिले। नहीं, कुछ लोग का डाउट होता है कि एग्जाम में यही है, एग्जाम में आएगा ये भारत तुर्की मैत्री संघ। ये कहाँ आएगा, आपके दिमाग में, क्योंकि आप बार बार बोल ही रहे हैं भारत तुर्की हैदरा मैत्री संघ, और यहीं से हैदरा से तब आपका आंसर निकली हैदराबाद। जो ना भूली हैं ना कंफ्यूज हुई हैं। आयोजन यहाँ हुआ, शिक्षा पर्यटन आर्थिक, ये सब जितना कुछ है डिटेल में हम लोग क्लास देख लिए हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 का विजेता कौन बनी है, सही आंसर क्या है, निकिता पोरवाल। यहाँ से निकिता उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, फेमिना मिस निकिता या मिस किता 24 इंडिया विजेता। क्या बोलोगे, फेमिना मिस निकिता 24 इंडिया विजेता। तो जब इसी में आप बार बार किए रहोगे तो वो निकिता से आपका आंसर निकलेगा निकिता पोरवाल। आयोजन यहाँ हुआ है और ये कहाँ का है, उज्जैन एमपी के। भारत के किस राज्य में कट बिहू महोत्सव आयोजित किया गया है, तो सही आंसर क्या है, असम में है। तो असम में जो कुछ भी है क्या करते हैं, सम उठाई के उसके पीछे में सम चिपके से चिपका देते हैं और बार बार वही उच्चारण करते हैं। जैसे अब बिहू लिखेंगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, बिहू सम, क्योंकि बार बार हम लोग बोल ही रहे हैं बिहू सम। तो बिहू आपके प्रश्न में मिली और सम से आपका आंसर असम हो जाई। तो ये कंफ्यूजन में ना रहा कि ये एग्जाम में मिली, ये आपके दिमाग में मिली। और ये फसल उत्सव त्यौहार है, 3 टाइप के होते हैं, आप ये सब देख चुके हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है, तो मेटा के। तो यहाँ मेटा उठाएंगे, क्या बोलोगे, घोटालों से मेटा चाओ अभियान। करना आपको यही है, क्या करना है, घोटालों से मेटा चाओ अभियान। और मेटा से ये मेटा हो जाए कौन, वही फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप ये सब जो कुछ है, और उसके बाद चाओ से बचाओ हो जाएगा। अब आशा कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे, ये आपका एज है टेस्ट में है, आप लोग इसको बढ़िया से एक एक करके ध्यान से सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार 24 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो सही आंसर मतलब आयोजन कौन करा रहा है, सही आंसर है नीति आयोग। तो नीति उठा के हम लोग क्या बोले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल नीति और दिल्ली सेमिनार। क्या, अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल नीति और दिल्ली सेमिनार, बार बार यही बोलेंगे। और मेथेनॉल का आप देख ही रहे हैं कि बढ़ावा दिया जा रहा है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024 का रिपोर्ट जारी किया है, तो सही आंसर ऊर्जा से रिलेटेड है। तो कौन देखेंगे, आप देखेंगे, खुद ब खुद आंसर निकलेगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है, तो ये सही आंसर अंतरिक्ष यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। करना क्या था, इसको उठाई के इसका ये प्रोग्राम का नाम ही ये हो चुका है। अगर आपको मान लीजिए यही नाम ही दिया होता मूनलाइट यूरोपीय अंतरिक्ष प्रोग्राम, अब फिर अलग से ये दिया रहता तो आप आंसर तो निकल जाते ना। तो बस यही तरीका है। और ये मान लीजिए अब आप बार बार यही बोल रहे हैं। और जो लोग ये प्रतिदिन वाला क्लास देखे हैं डेली क्लास के, तो वहाँ से सब क्लियर होगा और मैक्सिमम आपको याद हो रहा होगा। हो सकता है 10-20% क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए हैं तब याद आई। जैसे आस्कर युवा तूफान, ये कबहू ना भूलिए, 1-2 बार में याद हो गई हुई।
आए तूफान कौन सा देश प्रभावित हुआ है? सही आंसर क्या है? क्यूबा। आप बोल ही क्या रहे हैं? आस्कर युवा तूफान। क्या? आस्कर युवा तूफान अर्थात क्यूबा हो गया, यहाँ पर आया है। दानाम ये अब सऊदी नहीं, ये कतर हो चुका है। आइए आगे हम लोग देखें, अर्थात दाना तूफान जो है उसका नाम किसने किया है? कतर किया है। क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल आगे देखेंगे, क्यों यहाँ से सऊदी हट गया। मिल्टन अमेरिका तूफान अर्थात अमेरिका, बोरिस रोप तूफान अर्थात यूरोप। हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क महापार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सही आंसर महाराष्ट्र। महा आप उठाई के इसी में इनबिल्ट करके बार बार इसका नाम देंगे, सतर्क महापार्क। क्या? सतर्क महापार्क। तो यहाँ पर आपका महा से महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 और कोप 16 कोल, क्या? कोप 16 कोल कहाँ सम्मेलन प्रारंभ हुआ है? तो आप कोल से आंसर निकली कोलंबिया। आप बोलिए क्या? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कोप 16 कोल सम्मेलन। क्या? कोप 16 कोल सम्मेलन। थोड़ा यहाँ पर जोर देंगे, बार बार ये थोड़ा बोलेंगे तो कोल से आंसर निकली कोलंबिया। ये दो टाइप के होते हैं, हमने बताया ही है, एक जैव विविधता वाला और दूसरा जलवायु परिवर्तन वाला। तो जो जलवायु परिवर्तन वाला कोप 29 सम्मेलन जो नवंबर 2024 में होगा, कहाँ होगा? अजरबैजान में होगा। और ये वाला कहाँ हुआ है? कोलंबिया में। और हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? तो MK रंजीत सिंह है। आप क्या बोले हैं? माउंटेन मैमल्स रंजीते ऑफ द वर्ल्ड। क्या? माउंटेन मैमल्स रंजीते ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका यहीं कहीं से ना आप रंजीते से आंसर निकलेगा MK रंजीत सिंह। आशा करते हैं ये समझ रहे होंगे। जैसे कोई भी बुक है जो रचयिता है अलग अलग नहीं करना, जिनका है भैया उन्हीं बीच में आपका बैठाया जाए। जैसे सोर्स कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है? बिल गेट्स। तो क्या करना है? बिल उठाई के सोर्स बिल कोड कर देंगे। रघु काली वंशम, अभिज्ञान काली शकुंतलम, ऐसे किए रहेंगे तो काली से कालिदास हो जाएगा। और अक्टूबर 2024 में कौन सा देश यूरोपीय स्काई स्विस शील्ड पहल में शामिल हुआ है? स्विस से आपका एक्स्ट्रा आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। हाल ही में कालिदास रघुपति सम्मान पुरस्कार से किसे चुना गया? देख रहे हैं ना, जब ये बार बार किए रहेंगे तो आपके पास दिमाग वो ना मिले कि भूलें, कंफ्यूज हुए, ई हो सकत है कि का हो सकत, ये सब ऑप्शन ना हुई, सीधा वो कालिदास बोलिए तो रघुपत आ ही जाएगा। लेकिन कब आई? जब ये आप बार बार एका हटाई के यहाँ क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे और बोलेंगे हाल ही में कालिदास रघुपति सम्मान पुरस्कार से किसे चुना गया, तब ये आपका आंसर बाध्य हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय किशोर राजकुमार पुरस्कार अर्थात राष्ट्रीय जो आपके किशोर कुमार पुरस्कार है, किसको मिला है? राजकुमार को। दादा साहेब मिथुन फाल्के पुरस्कार, और ये सब आप लोग को पता है। अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला हरि राज्य कौन है? और ऐसा कार्य करने वाला हरि भगवान टाइप में वाला, तो क्या हो जाएगी? हरि से हरियाणा हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान का नाम दाना किस देश ने रखा है? तो सही आंसर क्या है? कतर ने। अब आप सभी लोग क्या पढ़े थे? दानाम सऊदी तूफान। अब ये बदल लीजिए, क्या हो चुका है? दानाम तर तूफान। क्या? दानाम तर तूफान अर्थात दाना तूफान है। नामकरण किसने किया है? तर से आंसर होगा कतर। तर कर तर या कतरे सीधा आप जोड़ दीजिए, जो बेटर पड़े। अब यहाँ सऊदी क्यों पढ़ा गया था? क्योंकि जब उस टाइम में न्यूज में आया था, जहाँ से ये आपको उठाया गया था, वो सारा सब कुछ सही था। वहीं से जहाँ से ये चला था वहीं से ही गलत दे दिया गया था कि मतलब ये सऊदी अरब ने इसको नाम दिया है। तो भाई जब वहीं से गलत हुई है तो हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारे तरफ से कोई मिस्टेक नहीं था, आप लोग करेक्शन कर लीजिए। अब ये इसको क्या बोलेंगे? दाना नामतर तूफान या दाना नाम कतर तूफान, अर्थ हो जाएगा कतर। और ये उड़ीसा के तट में टकरा ही चुका है। बोरिस रोप तूफान, मिल्टन अमेरिका तूफान, हेलन अमेरिका तूफान अर्थात रोप से यूरोप, अमेरिका से अमेरिका, आंसर यहाँ सब बात हो जाए। हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ? सही आंसर क्या है? असम। तो हर एक जगह सम उठाए बार बार जितने चिपका देते हैं उतना आंसर। मिशन सम, वसुंधरा सम, 3.0 सम से आपका आंसर निकलेगा असम। गुवाहाटी में हुआ है। हेमंत सम, विश्व सम, शर्मा सम, बार बार आप जोड़ के बोल सकते हैं। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेली केरलटन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या होगा? केरल। क्या बोलते हैं इसको? उठाई के सिटीजन सेंटी केरल ऐप, ठीक है। तो यहीं पर आंसर निकली केरल। और हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन है?
टी बी नरेंद्रन, और बोलोगे क्या वर्ल्ड स्टील सेकंड भार नरेंद्रन एसोसिएशन के चेयरमैन, तो यही आपके नरेंद्रन से आंसर निकल जाएगा। और हाल ही में भारत ने किसके साथ गश्त भारती व्यवस्था, अब देख रहे हैं गश्त भारती व्यवस्था समझौता किया। गश्त भार से भारत, ची से चीन, भारत और चीन दोनों इसी में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। कहाँ हुआ है? LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किसका है ये? भारत और चीन के जो विवादित वाला क्षेत्र है। और 16वां ब्रिक्स रूस शिखर सम्मेलन, ये नहीं करना है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आरंभ होगा, रूस में, ये बिल्कुल नहीं, अलग अलग नहीं, इसको बोलना ही 16वां ब्रिक्स रूस शिखर सम्मेलन, बार बार यही बोलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं बोलिए नहीं। और जो इस टाइप वाला प्रश्न आंसर रहता है थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। कजान रूस में हो रहा है, थीम ये सब है। अक्टूबर 2024 में ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अब देखें कुछ निकली, तो यहाँ से आप देखिए श्रम, और यहाँ पर श्रम वाला यही हो जाए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मन श्रम सुख मांडविया, अर्थात ये क्या हो जाइए श्रम वाले। और निम्नलिखित में से किसे भारतीय चैम्बर ऑफ अभ्युदय कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? अभ्युदय जिंदल। आप बोलोगे क्या? भारतीय चैम्बर ऑफ अभ्युदय कॉमर्स अध्यक्ष, तो ये आपका हो जाइए अभ्युदय जिंदल जी। और हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? लो अब बोल के दिखावें, भूल जाते थे ना, इतना है अलग अलग करके कितना भी आप कह के याद कर लो और ना आपको कंफ्यूज कर दे, तो जो कहो तो हाल। और अगर इस प्रकार से याद कर लिए कोई आपको कंफ्यूज ही नहीं कर सकता। जैसे प्रबोवो इंडो सुबियांतो, और इंडो से इंडोनेशिया बाद हो चुका, और इससे ना हो तो प्रबोवो इंडो सुबियांतो नेशिया, ये आएगा कब? जब बार बार वही बोले रहेंगे। प्रबोवो इंडो सुबियांतो नेशिया सर्वाधिक मुस्लिम। और क्लाउडिया मैक्सिको बाम, अर्थात मैक्सिको को, सिगोरू पान इसबा, अर्थात पान से जापान हो जाए। हरनी लंका अमर प्रधान सुनना, सूर्य लंका से हरिलंका, ये अनुराग कुमार दिशा राष्ट्र, क्रिस्टोनिया मिसल एस्टोनिया के, पाल काग में वांडा रवांडा, KP शर्मा नेपोली, अर्थात नेपाल के। ये तो हमें लगता है सबको एकदम याद हो जाए जो रेगुलर क्लास देते हैं। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अलोमान बहर, क्या नसीम अलोमान बहर का आयोजन कहाँ हुआ है? अल देख के अलोमान कह दिया, बस आंसर निकल जाएगा आपके ओमान। यहाँ पर आप देखेंगे बाध्य है, बार बार यही बोलना है। अलोमान नजाह अभ्यास, ईस्टर्नोमान ब्रिज अभ्यास, अर्थात ओमान, हर एक जगह आंसर आपको बांध देना है। और हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोजन शनि क्षुद्र ग्रह की खोज की है? तो सही आंसर शनि का है। अगर ये अलग किया तो सब लागी बृहस्पति मंगल बुध जितना कुछ हो सकत है। और ये कह लीन पहला ट्रोजन शनि क्षुद्र ग्रह की खोज किसने की है? तो आपका यही आंसर बध चुका है। और निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माँ महामाया, और माया का क्या होता है? माँ का ममता 36 प्रकार के होते हैं, हर एक तरफ से प्यार सारा सब कुछ, हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। आप बोलोगे क्या? माँ महामाया 36 हवाई अड्डे, और रीवा MP या रीवाध कह दिए अगर ना पता हो MP, और सर उप सावा हवाई अड्डा, अर्थात उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबका मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर, 50 गोल, इतना बड़ा समझ गया ना? देखें कुछ है बड़ा सा, तो अर्थात बड़ा 12 कही जाई बाला देवी। और ऐसा भी याद कह सकते हैं 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय बड़ा महिला फुटबॉलर कौन है? तो बड़ा बाड़ा से आपका आंसर निकली बाला। और हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा किया है? तो सही आंसर क्या है? UAE। आप बोलोगे क्या? IIT मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय UAE अनुसंधान, ठीक, तो दुबई हो जाएगा ये आप सबका। और अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला जया आयोग, क्या राष्ट्रीय महिला का विजय हो, आगे बढ़े, उस महान लक्ष्य पर पहुंचे, कोई बाधा रुकावट ना आए, विजय की ओर पहुंचे। विजय विजया से आपका आंसर निकल जाएगा यही विजया रहाटकर। तो आपको क्या बार बार बोलोगे? राष्ट्रीय महिला का विजय हो, अध्यक्ष या विजया अध्यक्ष। और हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो सही आंसर है लोंग कोंग। और बोलना क्या है? लोंग वियत ओंग। क्या बोलोगे? लोंग वियत ओंग, अर्थात यहीं से आपके वियत नाम हो जाएगा। ये सब तो आप लोग का याद हुई है, रिवीजन करवा दिए। और हाल ही में अक्टूबर 2000 निम्नलिखित में से किसका रजिस्ट्रार जनरल हुआ? जनगणना आयुक्त के तौर पर 2 साल का। जनगणना में क्या करते हैं? कौन मृत्यु हुए, कौन जय हुए, विजय हुए, कौन आए, जन्म हुआ? तो देखें कुछ नाम है मृत्यु और जन्म से रिलेटेड, इससे शानदार तरीका बताऊं, यही है ना, मृत्यु और जय। ले आंसर होगी मृत्युंजय कुमार नारायण। हाल ही में चर्चा में रहा करतार
करतारपुर साहिब गलियारा भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो सही आंसर भारत और पाकिस्तान। अब करतारपुर को क्या बोलोगे? करतार पाकपुर, क्योंकि कहीं पूछा भी जा सकता है कि करतारपुर कहाँ, जो ये सिख धर्म का है चर्चित स्थल, तो पाकिस्तान में है। तो आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं करतार पाकपुर या करतारपुर पाक। और भारत साहिब गलियारा बार बार बोले रही हैं, तो पाक और भारत का ये हो जाएगा। ये समझौता है 5 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दी गया है। हाल ही में चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 कहाँ लॉन्च हुई है? विशाखापट्टनम। बोलना क्या है? चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन पत्तनम S4, क्या? अरिदमन पत्तनम S4 आपके पत्तनम से विशाखापट्टनम। भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलेथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल ग्रेट कंटेनर और उसके बाद निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर ऑलरेडी निकल चुका है, ग्रेट निकोबार द्वीप। आप इस पोर्ट का नाम ही बोलोगे, मेगा इंटरनेशनल ग्रेट कंटेनर और निकोबार ट्रांसशिप पोर्ट, तो आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ हम लोग क्या पढ़े हैं? वधा महावन पोर्ट, क्या? वधावन बंदरगाह को क्या बोलते हैं? वधा महावन बंदरगाह। और महा से आंसर बाद हो चुका है महाराष्ट्र। हाल ही में कर्मचारी आयोग, तो हम लोग क्या बोले हैं? का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर क्या है? यस गोपाल कृष्ण। आप बोलते ही क्या हो? कर्मचारी चयनोपाल कृष्ण गोपाल आयोग, क्या? कर्मचारी चयन नोपाल कृष्ण आयोग, अर्थात एक का हो गए हैं ओपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण हो जाएंगे। और एशियाई विकास बैंक का सदस्य कौन सा बना है? 69वां वाला, इजराइल। और इसका मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास नीला बैंक। इसका हमेशा के लिए अब ये क्या हो चुका है? एशियाई विकास नीला बैंक, और नीला से आपका मनीला, ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, जो कहाँ है? फिलीपींस में है। अक्टूबर 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या बताया है? 7% बताया है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कैसे याद करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वाशिंग कोष, क्या बोलोगे बार बार? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वाशिंग कोष। अब ये यही हो ही चुका है, इसका नाम ही यही है। और वाशिंग से आपका वाशिंगटन DC मुख्यालय। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। दिवस भी याद करना है, तो आप लोग का बढ़िया से प्यार सारा सब कुछ कमेंट लाइक शेयर के माध्यम से आने लगेगा, तो ये मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो अभी चलाते रहिए, क्योंकि आप लोग तो यार क्या ही बताएं, दिल नहीं खुश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? बताओ आप लोग? न्यूयॉर्क है। तो इसको क्या बोलोगे? संयुक्त राष्ट्र यार संघ। और यार ये संघी दोस्ती ये सब का होता है, यार से आप यहाँ हो जाइए। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? तो सही आंसर क्या है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो अलग मत करिए, इसका नाम ही दीजिए वेंचर अंतरिक्ष कैपिटल फंड, क्या? वेंचर अंतरिक्ष कैपिटल फंड। अब बार बार यही बोलेंगे तो आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और हाल ही में चर्चा में रही हिमालय में खोजी गई प्रजाति एंगुई सांपकुलस और का डिकै प्रियोआई का संबंध किससे है? सही आंसर है सांप। और चाहे तो ये पीछे या आगे पीछे, चाहे एंगुई कुल सांप और डिकै प्रोसोई करके यहीं में जोड़े रही हैं, तो आपका आंसर तक पहुंच जाएंगे। और हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर, इतना ढेर सारा का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? ऐसे ना हो कि खाली इसे पड़े पड़े लेटर रहा और सिलेक्शन हो जाए, जिम सिम जाए, वाह वाह बूम बूम करा, ये सब मचेबा तब जाके सिलेक्शन हुई, अर्थात जिम्बाब्वे। और जे अगर 344 रन बनाए दे हैं तो क्या हुई उनके? वो गम में चला जाइए, अर्थात किसके खिलाफ बनाया है? गाम्बिया के खिलाफ बनाया है। और तेलंगाना की मूसी नाटक नदी, अब मूसी नदी के नाम का है मूसी नाटक नदी, क्योंकि ये कहाँ का है? बोले कहाँ का है? कर्नाटक का। हान नदी की तर्ज पर डेवलप किया। और हान नदी किस देश में है? तो सही आंसर है दक्षिण कोरिया। इसके लिए क्या करेंगे? दा से दक्षिण और रिया उठाई के जोड़ेंगे, हान दरिया नदी। हान दरिया नदी, क्या बोलना है बार बार? हान दरिया नदी। और हान से आपका आंसर बात करेगा ये दरिया से दक्षिण कोरिया। अब और कुछ ना समझ ले है यार आप लोग। और 55th भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से ट्रेलिया उठाई के क्या जोड़े थे? 55th भारतीय इंटरनेशनल गोवा फिल्म महोत्सव, क्योंकि हमेशा 2004 से गोवा में होते, तो इसका नाम भी यहीं पूछ लीजिए। जिससे आयोजन अगर पूछा जाए तो ऑलरेडी बताओगे कि हम भैया यहीं हुए थे, यहीं है, अलग है। जैसे कहा होते ना कि कुछ लोग सामने ही रहा था और पूछे थे भैया कहाँ है, और पता लगा था सामने है, तो भाई यहीं सामने रखे रहा, भुलाए ना। और 55th भारतीय इंटरनेशनल गोवा फिल्म महोत्सव में फोकस ऑस्ट्रेलिया देश, अर्थात का होगा ऑस्ट्रेलिया। एक बार बार ये फ्लो में इतना ही में यहीं में शिफ्ट करके ये सब छोड़ के इतना ही आपको बोलना है। और भारत के किस पड़ोसी देश ने अक्टूबर 2024 में भारत UPI माल सेवा, हाँ क्या बोल रहे हैं? अक्टूबर 2024 में भारत UPI सेवा को मंजूरी दे दी है। तो सही आंसर क्या है? मालदीव। अब कुछ लिमिट में रहा, क्या बोलोगे? अक्टूबर 2024 में भारत UPI माल सेवा, कुछ कहूँ और ना जाया, ठीक है?
माल मतलब मालदीव फोर्थ, ठीक। और राष्ट्रपति यहाँ के ये हैं, इन्हों में लगाया जाए, ठीक है। और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो सही आंसर है ओडिशा। आपको बोलना क्या है? 18वें प्रवासी डीसा भारतीय दिवस, क्या 18वें प्रवासी डीसा भारतीय दिवस 2024। और 18 वाले के साथ इनने डीसा का यहीं चिपकाया रहा, नहीं तो ये 17 और 19 जब आगे आगे पीछे बढ़ी और सोचा कि ये का यहीं रख के रही तो गड़बड़ हो जाए। और वैसे भी अलग अलग वाले में भी तो अलग करना पड़ेगा, तो इसके साथ भी अलग कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या बोलेंगे? सेम यही। और अब जितने भी थे आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कितने सही होंगे, और लिख ले, ध्यान से सुन ले, क्या है कि अगर आपके सिलेक्शन तभी हो सकते हैं, आप कितना भी कर लें, जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। नहीं तो इसे टाइम पास करते रहें, सोचें कि हम पूरे एक महीना के साल भरे के इकट्ठा हो जाए तब हम याद करेंगे। अभी हम खाली पढ़े थे, वो नोट्स बनाए थे, बाद ही में कट्टा, बाद ही में ना हो पाई। ये आप बताओ, एक दिन में जितना खाना खाते हैं, एक दिन कहीं के ना खाते, एक महीना के पूरा इतना इकट्ठा खाए पाई हैं, ना हो पाई। तो ऐसे ये भी है, पढ़ाई भी है, जितना आप पढ़ते जाइए उतना तैयार करते जाइए, सिलेक्शन तभी होगा। बाकी आप सब स्मार्ट है, समझ रहे होंगे, प्यार से आप लोग समझते ना है तो गुस्सा होकर थोड़ी समझाओ पड़ता है। और ये जो समझा रहे हैं ना, बता रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, मान लीजिए। और पहली बार जो आए हुए हैं आप ये सब थोड़ा देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, जितने भी क्लासेज आता है इस तरीके से याद करिए जिससे सिलेक्शन सुनिश्चित हो। और उसके बाद हमारे लिए भी थोड़ा ये सब लाइक शेयर रोना धोना जादू टोना देख लिया भाई साहब, ये सब की जिससे और क्लासेज आए। और सोच रहे हैं अब दिवाली के पर आप सभी को गिफ्ट कुछ दिया जाए कि दिवाली के बाद आपके लोग बढ़िया से कुछ चले। अब वो क्या गिफ्ट है, आ जाए राम सर भी आगरा से, उनको भी बढ़िया से मिलकर तब अनाउंस किया जाता है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि कितना सही हो रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।